संत जन किसी से भेद, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते। सबसे समभाव बर्ताव करते हैं, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी कर्म का हो, किसी स्थिति का हो। वह ऊंच नीच, धर्म जात, कुल भेद को नहीं देखते, मूल एक आत्मा को देखते हैं। क्योंकि सब में एक आत्मा जो परमात्मा का अंश है वही समाया हुआ है। सब में, हर घट में वही परमात्मा अंश जीवात्मा मौजूद है। एक बार गौतम बुद्ध रास्ते में जा रहे थे। एक भंगी अपने सिर पर मैले का टोकरा लेकर के जा रहा था। जब महात्मा गौतम बुद्ध की नज़र उस भंगी पर पड़ी तो वो भंगी के पीछे पीछे चलने लगे। भंगी देखा कि हमारे पीछे गौतम बुद्ध जी बहुत तेजी से चले जा रहे हैं। वो दौड़ने लगा, भागने लगा कि कहीं मुझे छू न ले, ना तो वरना ये अपवित्र हो जाएंगे। वो जितनी तेजी से जा रहा था उतने ही तेजी से गौतम बुद्ध उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते भंगी दौड़ता हुआ चला जा रहा था। एक नदी थी, मैला फेंक करके भंगी उस नदी के पानी में चलने लगा। पानी कंधे के ऊपर तक आ गया। फिर वो भंगी बोला कि भगवान, मैं नदी में तैरने नहीं जानता, मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए आप रुक जाइए, मुझे छूइए मत, वरना आप अपवित्र हो जाएंगे, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे, बोले कि क्या धर्म छूने से नष्ट हो सकता है? इतना धर्म कमजोर है, असहाय है कि किसी अछूत को छूने से धर्म नष्ट हो जाता है, किसी अछूत के साथ बैठकर खाने से धर्म नष्ट हो जाए, तो वो धर्म कौन सा है? धर्म तो बलवान है, पवित्र है। धर्म के नजदीक जाने से, धार्मिक विचारधाराएं बनने से व्यक्ति का अधार्मिक स्वभाव समाप्त हो जाता है, धर्ममय हो जाता है। धर्म परमात्मा की प्राप्ति कराता है। गौतम बुद्ध बोले कि देखो, मेरा धर्म तो नष्ट नहीं होगा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो बोलो। भंगी बोला कि नहीं भगवान, आपको छूने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो अधम हूँ, नीच हूँ, समाज का मारा हुआ हूँ, समाज मुझे अपनाता नहीं। गौतम बुद्ध उस भंगी को स्पर्श किए। अब तब तक पीछे पीछे आनंद वगैरह अनेकों शिष्य वहाँ मौजूद हो गए, पहुँच गए। फिर गौतम बुद्ध बोले कि इसको जल से बाहर निकालो, इसे स्नान कराओ और इसे नूतन चीवर वस्त्र पहना करके भिक्षुक बना लो। वह भंगी जो नित्य मैला फेंका करता था, मेस्तर का काम किया करता था, उसे गौतम बुद्ध ने भिक्षु का वस्त्र पहना करके भिक्षुक बना लिए और अपने पास रख लिए।
उस समय भी पाखंड था, कर्मकांड था, ढोंग था। ब्राह्मण सुने कि गौतम बुद्ध तो नीच भंगी को भिक्षु बना लिया, अब उस भंगी को भी प्रणाम करना पड़ेगा, उसका पैर छूना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत कर रहे हैं। जाकर प्रसेनजीत राजा के दरबार में ब्राह्मणों ने गुहार लगाया कि ये बहुत अधर्म का काम हो रहा है, अब भंगियों को भिक्षुक बनाया जा रहा है। गौतम बुद्ध ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इसका जांच पड़ताल करें, ये ठीक नहीं है। प्रसेनजीत बोले कि ठीक है, इस समय हमारे पास समय नहीं है, समय 1 महीने के बाद मुझे मिलेगा और मैं जाकर के महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम में इसका निरीक्षण करूंगा। जब समय आया तो गौतम बुद्ध को पता चला कि प्रसेनजीत हमारे आश्रम में आने वाले हैं भिक्षुक का पता लगाने। फिर उन्होंने सारपुत्र से कहा कि अब क्या होगा। तो सारपुत्र बोले कि भगवान, इस भिक्षुक को इतना प्रशिक्षण दिया जाए कि ये उनके प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे। फिर गौतम बुद्ध बोले कि इसका प्रशिक्षण देने के लिए आपको लगाया जाता है, आप इसको सिखाइए, प्रशिक्षण दीजिए। सारे पुत्र उसे सिखाने लगे, समझाने लगे, सारी विद्याएं बताने लगे। 1 महीने से पहले ही उन्होंने सब कुछ सिखा पढ़ा करके उन्हें प्रबुद्ध बना दिया और वह भिक्षुक लोगों को सदुपदेश देने लगा, ज्ञान की बातें बताने लगा, अध्यात्म का रास्ता सिखाने लगा। तब राजा प्रसेनजीत आश्रम में उस भंगी भिक्षुक का निरीक्षण करने के लिए आए और उस दिन आश्रम से बाहर एक चबूतरे पर बैठकर वह भिक्षुक लोगों को उपदेश दे रहा था, प्रवचन कर रहा था, लोगों को समझा रहा था। उसी वक्त प्रसेनजीत आश्रम में पहुंचे और तब देखते हैं कि एक भिक्षुक जो लोगों को समझा रहा है, अध्यात्म की बातें बता रहा है, तर्कपूर्ण बातें समझा रहा है। प्रसेनजीत भी खड़े होकर के सुनने लगे कि ये तो भिक्षुक नया है, मैं पहले इसे कभी नहीं देखा, ये तो आज मुझे दिखाई दे रहा है। फिर सोचे कि चलते हैं, पहले तथागत का दर्शन कर लें, दंडवत कर लें, फिर आए तो इनका प्रवचन सुना जाएगा। गए तो भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, प्रणाम नियोजित किया। फिर बोले कि भगवान, नगर में चर्चा हो रही है कि आप किसी भंगी को भिक्षुक बनाए हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। वो भिक्षुक कहाँ है? मैं उसे मिलना चाहता हूँ। बुद्ध बोले कि राजन, आप तो उससे मिल चुके हैं, आप जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते पर वो भिक्षुक बैठा हुआ है। फिर प्रसेनजीत पूछे कि वही भिक्षुक जो आश्रम के बाहर चबूतरे पर लोगों को समझा रहा है, प्रवचन कर रहा है, उसके चेहरे पर तो बहुत ओज है, वो तो कोई तेजवान पुरुष है। फिर
गौतम बुद्ध मुस्कुराए, बोले राजन, जीविका चलाने के लिए कोई भंगी का काम कर रहा है, कोई लुहार का काम कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है। जीविका चलाने के लिए कोई अनेकों प्रकार का व्यवसाय कर रहा है, तो उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता। वह परमात्मा तो सबके अंदर बैठा हुआ है। जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, आपके अंदर है, वही उस भंगी के अंदर भी है। वो जन्म से भंगी नहीं था, कर्म भंगी का कर रहा था तो भंगी हो गया। आप राजा का कर्म कर रहे हैं तो आप राजा हैं। हम सन्यासी का कर्म कर रहे हैं तो सन्यासी हैं। तो कर्म की प्रधानता है। जन्म से स्थिति नहीं मिलती, स्थिति कर्म से मिलती है। जन्म से तो सभी शूद्र हैं। कर्म करके चाहे वैश्य बन जाइए, क्षत्रिय बन जाइए, ब्राह्मण बन जाइए। और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वही जो ब्रह्म का ज्ञाता है, जो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, वही ब्राह्मण है। जात से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ये भ्रम है कि लोग जात से अपने को ब्राह्मण समझते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसा करने वाला, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति वह ब्राह्मण की स्थिति से छूट जाता है और भ्रम में सारा जीवन बर्बाद कर देता है, कुछ नहीं पा सकता। इसलिए कर्म को पहचानिए, कर्म की अवधारणा पर लगिए, अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कीजिए और मानव से महामानव बन जाइए। नर तू ही है नारायण, अपने को पहचान। सद्गुरु चरण शरण में जाकर पाले आत्मज्ञान। जो आत्मज्ञान पा गया, आत्मज्ञानी हो गया, तत्वज्ञानी हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, वही ब्राह्मण है। बाकी तो ब्राह्मण नहीं है। नाम से काम नहीं होता। नाम का ब्राह्मण होने से कुछ नहीं मिलता। जब तक कर्म का ब्राह्मण नहीं होंगे तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए कर्म कीजिए, कर्म की प्रधानता को पहचानिए, इसी में कल्याण है। नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को 2.5 अक्षर नाम का, पढ़ा सो पंडित हो।